प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 2। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने इस क्वेश्चन में ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं इसको। तो हम शुरू करते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। अब देखो, धारा के अनुकूल इसका मतलब हुआ कि जिस तरफ धारा बह रही है, जिस तरफ पानी की धारा बह रही है, उस तरफ जो ऋतु की चाल है वो हो जाएगी x प्लस y। उसमें ऋतु की स्थिर जल में चाल जमा धारा की चाल जमा हो जाएगी, दोनों चालें किलोमीटर पर आवर, और धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ धारा के विपरीत दिशा में ऋतु की चाल। धारा के प्रतिकूल, जैसे ऋतु की जो स्थिर जल में चाल है x किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की चाल है वो है y किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल होगी जो ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल किलोमीटर पर आवर। प्रश्नानुसार अब देखिए, प्रश्नानुसार हमारे पास यहां 2 स्थितियां बन रही है। जो पहली स्थिति है उसमें कहा गया है कि धारा के अनुकूल ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। भाई 2 घंटे का वो समय लेती है और 20 किलोमीटर तैरती है, और धारा के प्रतिकूल वो जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो सबसे पहले तो हम देखो एक सूत्र देखेंगे, चाल बराबर है दूरी बटा समय। अब जो चाल होती है वो होता है दूरी बटा समय, मतलब जितनी दूरी तय की जितने समय में होगी उसकी चाल, या दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो हम इस चीज का, इस सूत्र का यहां पे उपयोग करेंगे। प्रश्नानुसार सबसे पहले कि ऋतु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल। अब देखो, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल है हमारी x प्लस y, चाल गुणा समय,
और समय लेती है ऋतु 2 घंटे, और धारा के अनुकूल 2 घंटे में वो जो है कितना तैर सकती है, 20 किलोमीटर। और दूसरी जो स्थिति है, 2 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के प्रतिकूल समय 2 घंटे, अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल है x माइनस वाई, और दूरी तय करती है वो 4 किलोमीटर। तो यहाँ से आगे इनको हल करने पर x प्लस वाई बराबर है 2 बटे के नीचे आ जाएगा 20/2 x प्लस वाई बराबर है 10, समीकरण 1। और वैसे देखिए यहाँ से भी 2 बटे के नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर है 4/2, x माइनस वाई बराबर है 2। यह आ गया आपका समीकरण 2। अब देखिए हम जो है समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर है 10, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर है 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, जैसे हम विलोपन विधि में करते थे, 2 समीकरणों को आपस में जोड़ देते थे और एक चर को खत्म कर देते थे उनको जोड़ने पर। जैसे यहाँ धनात्मक का चिन्ह है या ऋणात्मक का, ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर देखो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 के हमारा x प्लस वाई बराबर है 10, और समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर है 2। तो इनको हम जोड़ देंगे, y में से y कट गया, x जमा x 2x बराबर है 10 जमा 2 12, तथा 2x बराबर है 12, x बराबर है 12/2। तो x का हमारे पास यहाँ जो मान आ गया, ये आपस में 12 तो कट के 6, x बराबर है 6। x का मान हमारे पास यहाँ 6 आ गया। अब ये जो x का मान है ये हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x बराबर है 6 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर है 10, x की जगह हम 6 रख देंगे, 6 प्लस वाई बराबर है 10, y बराबर है 10 माइनस 6, तो y का मान आ गया हमारे पास 4। अतः देखो x हमने माना था शुरू में ऋतु की स्थिर जल में चाल, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल बराबर है 4 किलोमीटर पर आवर।